This call is now being recorded. गुरु परंपरा योग संस्थान में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की मैथ की क्लास में, गणित की क्लास में हम आपको अंकगणितीय सूत्रों का या अंकगणितीय नियम, जो छोटे छोटे नियम हैं, कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब भाग देना है, कब माइनस करना है या गुणा करना, जो भी क्रियाएं हैं वो हम कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों को हम तभी जान पाएंगे जब इनके लिए हम थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे सकें। भूमि रमानी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है? नो सर। हाँ, बताइए कुछ। नो सर, हैंड रेज नहीं किया, हो सकता है भूल से हो गया। अच्छा, उसको डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि समीकरण और इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और बीजगणितीय अंक, अंकगणितीय अंक, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग परेशान मत होइए। अब हम आपको लिए चलते हैं अपने। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ गणितीय सूत्रों को कैसे हल करते हैं। ये अब बहुत ही जरूरी है जानकारी रखना। यही छोटे छोटे जो हमारे सूत्र हैं, इनकी जानकारी ना होने के कारण ही हम अपने क्वेश्चंस को, मैथ के कैलकुलेशंस को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये गणितीय सूत्र कैसे होते हैं, जैसे अब मैं एक चीज लिख रहा हूं कि x + 5 = 10, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर मैं दो चीज बताना चाहूंगा। एक है आपका अंकगणितीय अंक या अरिथमेटिकल नंबर्स जिसे कहते हैं। ये जो हमने आपको नेचुरल नंबर्स बताए थे, होल नंबर्स बताए थे, वो सब गणितीय अंक में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 0, सब ये अंकगणितीय अंक हैं। दूसरा होता है बीजगणितीय अंक। बीजगणितीय अंक होते हैं, कुछ नहीं है, ये आपको एक मान लेते हैं कि जैसे ABCD XYZ MN ऐसे मान लेते हैं ना, जो वो होते हैं हमारे बीजगणितीय अंक या अलजेब्रिक न्यूमरल्स बोलते हैं इसको। ये होते हैं अरिथमेटिक न्यूमरल्स, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक न्यूमरल्स। तो जैसे अलजेब्रिक न्यूमरल्स का प्रयोग कहाँ होता है? अलजेब्रिक न्यूमरल का प्रयोग होता है जहां हमें उस चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो मान लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने कहा कि एक केले का मूल्य 5 रुपए है, तो 20 केले का दाम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि 20 किलो का दाम इतना है, तो एक केले का दाम क्या होगा, तो हम मान लेते हैं एक केले का दाम x है, जो चीज अननोन नंबर है। तो जो बीजगणितीय होती है वो अननोन नंबर, जो हमें जानकारी नहीं रहती है, वहां पर मान लेते हैं माना x है। ठीक है, ये आगे आपको बहुत प्रयोग में आएंगे। तो उसी तरीके से बोला कि एक संख्या है जिसमें हम 5 जोड़ दें तो 10 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो समीकरण हमें दिया गया है, इस समीकरण का क्या मतलब है कि एक संख्या है 5, उसमें हम कोई संख्या जोड़ देते हैं तो वो संख्या हो जाती है 10। तो हम बोलते हैं माना कि वो संख्या जो इसमें जोड़ेंगे वो है x, तो x में 5 में x जोड़ेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 10। यही समीकरण है। ये समीकरण बनाना आराम से सीखना, अच्छे से सीखना, ध्यान से सीखना। ये आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें ये बहुत काम आएगा। अब ये हमारा समीकरण बन गया। समीकरण में दो चीज होती है, एक उसके बीच में एक होता है बराबर, ये बराबर के निशान होता है। बराबर के निशान का जो दाहिनी तरफ होता है वो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जो होता है इधर बाएं साइड में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष दाहिना पक्ष। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमने कैसे सिद्ध किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया था कि 5 में कौन सी संख्या जोड़ें कि वो संख्या 10 हो जाए। तो हमने कहा माना 5 में हम x जोड़ते हैं, तो 5 में x जोड़ दिया
अब वो संख्या कितनी हो गई, तो ये बराबर 10 हो गई। तो हमने एक समीकरण का निर्माण कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया आपको नेहा? जी सर, क्लियर हो गया। ये हुआ ना समीकरण कैसे बन रहे हैं। जी सर। तो अब आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ कुछ चीज और ये यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अब x का मान निकालने के लिए एक चीज करते हैं। पहला चीज क्या निकालेंगे, जितने अंक गणितीय अंक हैं उनको एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, गिनती गिनती अलग, मतलब बराबर के एक तरफ, और बीजगणितीय अंक एक तरफ। दूसरी तरफ, ठीक है, ये कर दिया। इसको आप काट के ये कर सकते हैं, गिनती गिनती एक तरफ, ठीक है। अब इसमें देखो, ये गिनती है कि 5 है, ये 10 है, और ये बीजगणितीय अंक हमारा क्या है, x है। तो हम क्या बोल रहे हैं, गिनती एक तरफ करो। अब गिनती को चाहे इस तरफ करो चाहे इस तरफ करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गिनती को एक तरफ कर दिया। इधर गिनती है तो इस गिनती को इधर कर दिया। अब क्या है, अब इस नियम के अनुसार बीजगणितीय अंक को हम एक तरफ कर लिया और दूसरी तरफ हमने अंकों को एक साथ कर लिया। अंक में पहले 10 यहाँ था और दूसरा हमने 5 कर दिया। अब यहाँ पे समस्या आती है, 5 इधर तो आ गया, अब 5 का यहाँ पर क्या रोल होगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि 5 यहाँ आया तो अब क्या करेगा ये 5, क्या ऐसे लिखा रहेगा, नहीं। अब यहाँ 5 के आगे कौन सा निशान है, प्लस। माइनस। तो जब भी प्लस वाला कोई चीज इक्वेशन के निशान के दूसरी तरफ जाता है, चाहे बाएं से दाईं तरफ जाए चाहे दाएं से बाएं की तरफ आए, उसका निशान बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस संबंध में हम आपको कुछ नियम बताते हैं। जब संख्या धनात्मक है तब क्या होगा, जब संख्या ऋणात्मक है तब क्या होगा, जब संख्या में गुना है, मल्टीप्लिकेशन है, तब क्या होगा, जब संख्या 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 में भाग है तब क्या होगा। अब ये चीज आ गई। तो जब संख्या में धनात्मक है, अब हमने क्या किया था, यहां पर क्या किया था, x+5 किया था, ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या है, धनात्मक है। तो जब भी संख्याएं, अब ये जो इक्वेशन का निशान बना हुआ है बराबर का, बराबर ही है ना, बराबर समीकरण, इक्वेशन इक्वल, इक्वल कर रहा है, मतलब कि दोनों इक्वल है। दाहिने बराबर के निशान के दाहिनी तरफ वाली चीजों का पूरा अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो बराबर के दाहिने तरफ वाली निशान के जो जो कैलकुलेशन करेंगे उसके वैल्यू के दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। तो अब इसमें जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगी, मैं इसलिए शब्द क्या प्रयोग कर रहा हूं, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ का मतलब जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। धन है तो ऋण की तरफ, सॉरी, अगर बाएं तरफ है तो दाहिनी तरफ जा रही है, तो या बाएं तरफ है दाहिनी तरफ आ रही है, तो उनके जो इफेक्ट होगा वो एक ही होगा। मतलब क्या होगा, अगर ये धन है तो अगर इस तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। अगर यही ऋण है तो यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब जब संख्या धनात्मक है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। मतलब +5 है तो यहाँ -5 हो जाएगी, ऋण के बराबर के उस पर जाएगी तो
अगर संख्या ऋणात्मक है -5 है तो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और जब संख्या का गुणा है तो गुणा का अपोजिट क्या होगा, भाग। तो वो दूसरी तरफ जाके सभी संख्याओं को भाग कर देगा। क्या करेगा, भाग करेगा। अगर यहां पर ये गुणा कर रहा है, जैसे हमने लिखा 5x, अब ये बराबर 15 कर दिया, ठीक है, 5x बराबर 15। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूं, उनको आप लोग ध्यान में रखिए। अब यहाँ 5x, अब ये 5x के बीच में क्या रिलेशन है, ये 5 + x है कि 5 × x है, या 5 - x है, या 5/x है। ये 5x के बीच में क्या रिलेशन है, ये जब इनके बीच में कोई निशान नहीं होता है तो उनके बीच में गुणा का निशान होता है। समझ रहे हैं, जब कोई निशान नहीं होगा तो ये गुणा का निशान होगा। अब जब हम 5x = 15 कर रहे हैं तो हम एक पहला नियम क्या बताया कि बीजगणितीय अंकों को एक तरफ करो और गिनती को दूसरी तरफ करो, यही बताया। अब यहाँ पर दूसरी तरफ तो 15 है ही पहले से। अब ये जो 5 है x में गुणा हो रही है तो इधर जाके क्या करेगी, ये इधर भाग कर देगी। यहाँ आ जाएगा 15/5 और 5 × 5 5, 5 × 3 15 और ये हो जाएगा, आंसर आएगा 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जी सर। चलिए, अब अगर जनसंख्या भाग में है, कैसे है, अब देखो x/5 कर दिया हमने, x/5 = 3 कर दिया। अब यहां पर ये क्या है, ये 5x को भाग कर रही है ना, x को हम 5 से भाग कर रहे हैं, यही तो हुआ मतलब। तो अब ये संख्या अगर यहाँ भाग कर रही है तो दूसरी तरफ जाएगी तो इसका उल्टा क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पर जाके गुणा कर देगी। तो अगर जनसंख्या में भाग है तो बराबर को उस तरफ जाकर के क्या कर देगा, गुणा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर बराबर की संख्या के मतलब एक संख्या दूसरे के बराबर की इधर उधर आ रही है जा रही है, अगर प्लस है तो वो दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। अगर संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें जब एक संख्या को अलग करके बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो जाके डिवाइड करेगी, भाग करेगी। अगर दो संख्याएं आपस में हैं, अगर वो एक दूसरे को यहाँ पर भाग कर रही हैं तो बराबर के उस पार जाएंगी तो वो वहां पर गुणा कर देंगी। यहां तक क्लियर हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आगे आएगा, बाद में मत कहना मुझसे कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं फटाफट कैलकुलेशन करता चला जाऊंगा, फिर आप नहीं कहना कि ये कैसे हो गया। इसलिए अभी नहीं आ रहा है समझ में, आप हमसे बार बार पूछ लीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं आ रहा, नहीं पूछ रहे हैं, धन्यवाद, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक चीज और पढ़ा रहे हैं कि अगर निशान है आप जैसे प्लस गुणे प्लस, मतलब धन गुणे धन बराबर हमेशा धन होता है। जैसे हमने 5 × 3 किया, तो जब किसी भी संख्या के आगे एक चीज और, आप यहाँ पे जैसे जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा, जब किसी भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता तो हम उसको कौन सा निशान मानेंगे, कोई बता सकता है? प्लस पॉजिटिव सर, प्लस का। हाँ? प्लस का, प्लस प्लस का। तो अब यहाँ पे इसके पहले कोई निशान नहीं है तो ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ 3 के पहले भी कोई निशान नहीं है, ये गुणा तो ठीक है। अब ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, वो भी ये धनात्मक। संख्या हमें पता करना है। ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। अब देखो, अब इनको 5 और 3 को गुणा तो कर दिया हमने, 5 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर अब निशानों का भी गुणा है, तो प्लस इंटू प्लस हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ +5 इंटू +3 इक्वल टू +15। और तो +5 को ना तो हम +5 लिखते हैं, उसको हम सिंपल 5 लिखते हैं, क्योंकि ये नोन है कि अगर उसके पहले कोई संख्या नहीं तो प्लस होगी। अब कोई निशान नहीं है अदर देन प्लस, तो यहां पर भी अगर कोई संख्या नहीं है अदर देन प्लस, तो यहां पर हम मानेंगे इसको प्लस। तो +3 5 इंटू +3, तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, और 5 इंटू 3 संख्याओं का वैसे ही गुणा कर देंगे। अब आते हैं हम जैसे x इंटू वाई करते हैं, अब ये आ गए हमारे बीजगणितीय अंक, बीजगणितीय अंक आ गए ना। अब इस ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, +x, तो यहाँ पर निशान क्या होगा, प्लस ही होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस। और x इंटू वाई, अब इसको हम बताएंगे, अब इसको भी आगे बताते हैं। अब हम यहाँ पर बीजगणितीय अंकों का गुणा भी बताएंगे, थोड़ी देर में बताते हैं। ये वाला बता दें तो हम बताएंगे, x इंटू वाई एक्स वाई होता है, चलो हम बता देते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमने प्लस इंटू प्लस, अगर यहाँ पर यहाँ माइनस वाई होता, जैसे x इंटू, या अंक गणितीय अंक लेके चलते हैं, ठीक है। अभी हम अंक गणितीय अंक से ही पढ़ाते हैं, जिससे कि आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक है। तो जैसे -5 इंटू 3 कर दिया, अब देखो, अब ये संख्या ऋणात्मक हो गई और ये धनात्मक। तो यहां पर नियम आता है कि अगर ऋण गुणे धन है तो ये हो जाएगा ऋण, ठीक है। इनमें से धन और दोनों तरफ धन है तो धन होगा, उनमें से कोई भी एक ऋण होगा तो हमेशा उत्तर ऋण होगा। अब चाहे धन गुणे ऋण, अब ये देखो दूसरा, इसको ऋण कर दिया, इसको धन का धन रख दिया, तो दोनों में से कोई भी एक ऋण हुआ तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऋण गुणे ऋण, ऋण और ऋण को जैसे धन गुणे धन धन, तो वैसे ऋण गुणे ऋण बराबर धन, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, अब ये हमारे नियम हो गए, ठीक है। अब इस नियम के तहत हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण 5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होगा, माइनस ही होगा। और 5 गुणे 3 कितना होता है, 15, तो हम यहाँ पर 15 कर दिए, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या आ गया कि 5 इंटू -3 कर दिया। और जब इस तरीके का आएगा तो हमेशा बीच में ब्रेकेट आएगा। देखो संख्याओं का निर्माण कैसे हो रहा है, जब भी ऐसे लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो सिंपल ऐसे लिख देंगे, अगर प्लस है तो सिंपल लेंगे, अगर ये ऋणात्मक हो रही है संख्या तो हमेशा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जिससे पता चलता रहे कि ये संख्या ऋणात्मक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये संख्या ऋणात्मक है, ये संख्या धनात्मक है। अब 5 इंटू 3 क्या करेंगे, 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है। 5 गुणे 3 5 3 15। अब निशानों का गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस, देखो हमने क्या बताया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आगे आता है तीसरा, ये इस वाले रूल के बारे में बताते हैं, -5 इंटू, अब ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, -3, ऐसे ही हमेशा लिख के आएंगे, आपको बताएंगे। जब भी माइनस आ जाएगा पहले तो इस तरीके से लिख के आएगा, आपको क्लियर करेगा किए रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 5 इंटू 3 5 गुणे 3 5 3 15 कर देंगे। अब निशानों का गुणा करेंगे, ऋण गुणे ऋण कितना होता है, हमने क्या बताया, धन। अगर दोनों एक ही निशान है वो हमेशा धन होंगे, अगर धन है तो धन और ऋण है तो भी धन, मतलब धन गुणे धन भी धन, ऋण गुणे ऋण भी धन। लेकिन उनमें से कोई भी एक ऋण हो जाएगा तो वो ऋण, सीधा फार्मूला, धन गुणे धन धन, ऋण गुणे ऋण धन। अब इनमें से कोई भी इधर इधर कोई भी अगर ऋण होता है, चाहे दाहिने बाएं वाला, पहले वाला या बाद वाला, कोई भी होगा वो हमेशा ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज आगे हो गया, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा ना नेहा, जी सर, बराबर हो गया। हो गया ना, समझ में आया। यस सर।
यस ना सर। है तो जब मैं आप लोगों से, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार रिपीट करूंगा, लेकिन पूछिए जरूर। नहीं क्लियर आता है, हो सकता है कि मैं भाग रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, तेजी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब एक चीज आता है, अगला आता है बोर्ड मास। इसको आपने सुना होगा, कितने लोग जानते हैं? बोर्ड मास। बी स्टैंड्स फॉर, कोई माइक ऑन करके बोले। ब्रैकेट। वेरी गुड, ब्रैकेट। Of. ओ ऑफ, Of. ऑफ। ऑफ। डी डिवीजन। डिवीजन। Division. डिवीजन, डिवीजन। Multiply. मल्टीप्लीकेशन। 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 Addition. एडिशन। एडिशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन। Subtraction. वेरी गुड, सब्सट्रैक्शन। वेरी गुड। देखिए अभी जो लोग कर लिए होंगे ना मैथ के, ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, तो आप लोग जिनको आता है वो इसको एक रिवीजन की तरह ले लें। ठीक है। एडिशन, और एस क्या है? सब्ट्रैक्शन। मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको लिख बताता हूँ। ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को तो ब्रैकेट ही लिखते हैं। कोष्ठक, हाँ आ गया, कोष्ठक। मैं सही लिखा हूं ना? कोष्ठक ही होता है ना मेघा जी? हाँ जी यस सर। सर। यस सर। ऑफ ब्रैकेट। का मतलब होता है गुना। गुना। ये गुणा का मतलब का, जैसे एक्स का 4 गुना, ऐसे हो गया ना, ये हो गया लिखा है एक्स का 4 गुना। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर जो है एक्स का 4, ये होता है, गुना होता है आपस में। का सर मतलब मुझे क्या होता है? ऑफ का मतलब इसका भी हिंदी में मतलब, नहीं पता सर। हाँ ये ऑफ, इसी को ऑफ है। 4 ऑफ एक्स कहते हैं, नहीं 4 ऑफ एक्स, हाँ। हाँ यस। तो ये यस कहते सर। 4 ऑफ एक्स या 1/4 ऑफ एक्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये यस जो सर। 1/4 ऑफ एक्स बोला, या एक्स का 1/4 भाग, जिसे बोला ना, यही चीज है। 1/4 ऑफ एक्स या एक्स का 1/4 भाग। तो ये जो का होता है वही है ऑफ। तो जब आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें अगर ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट को उड़ाएंगे। ये यहाँ पर ऑफ और गुना दोनों आएगा। ठीक है। तो पहले आपको ब्रैकेट को उड़ाएंगे, फिर ऑफ को उड़ाएंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है गुणा। अब यहाँ पर मत होना कि यहाँ का और का मतलब भी गुणा बता रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ भी गुणा बता रहे हैं। तो दोनों में यही अंतर है कि जब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, हल करते समय कोई ऐसे आ गया है, वहां पहले ऑफ लिखा है या का लिखा है, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है जोड़, फिर आता है घटाना, सबसे लास्ट में घटाएंगे जा करके। तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे? ये हमारे क्रम है। ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ब्रैकेट को हटाएंगे। निकाल, ब्रैकेट को दूसरे सॉल्व में करेंगे। हम ऑफ को हटाएंगे। तीसरे में हम भाग डिवीजन। करेंगे। चौथे में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। पांचवें में हम जो बचा है उसमें जो जोड़ने वाले हैं जोड़ लिया, जोड़ने वाले हैं जोड़ लिया, और जो घटाने वाले हैं फिर उन जो बचा है तो फिर उसको हम छठे में हम उसको घटा देते हैं। समझ गए? ये चीज आप लोग थोड़ा सा अपने उसमें रख लीजिए। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बोर्ड मास, इसको रख लेना अपने दिमाग। मैं ये जो छोटे छोटे गणितीय सूत्र हैं जो आपके बाद में आएंगे, उनको बहुत तकलीफ दे देते, नहीं आते तो मैं करता चला जाऊंगा कि मैं यहाँ पर लिख दिया कि 5x = 15 प्लस 7x। 5x इधर आ गया, ये आ गया 7x 2x बराबर 15। तो x बराबर 15/2, या इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 214 1/2, या हम 15 क्या कहते हैं 7.5 कर दिए। ठीक है। अब मैं तो ऐसे हल कर दूंगा। अब मैं इसको बताऊंगा
तो कैसे करोगे? वहां पर ये चीजें नहीं आएंगी कि अब ये 5x कैसे हो गया, 7x कैसे हो गया, ये था, अब ये 7x का 2x कैसे हो गया, फिर x का 2x हो गया तो 15 को कैसे जाके ये भाग कर दे रहा है। अभी मैंने बताया ना कि अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाके भाग कर देगा, वही वाला नियम लग जाएगा। इसलिए ये सब चीजें आपको आगे बहुत काम आएंगी। कैलकुलेशन करूंगा मैं, जब 2-3 बार से पढ़ा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कैलकुलेशन में सबको परेशानी हो जाती है, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो फिर उनको फिर वहां से फिर से बताना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा आप केवल जागृत रहिए। जैसे हम लोग आसन करते हैं ना, एक आसन होता है कि जैसे हम करते चले जाते हैं आसन, सूर्य नमस्कार किए, हाथ जोड़ा, करते चले गए, कुछ जागृतता नहीं है, सजगता नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम यहाँ पर नमस्कार किए तो हमारा ध्यान कहाँ है, सजगता कहाँ है। हम उत्तान पर आसन पे गए तो हमें नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ पे जाकर के हमारा सजगता, बिना सजगता के करते हैं ना करते, कुछ लोग कर जाते हैं, कुछ लोग सजगता के साथ करते हैं। कहाँ तनाव आ रहा है, कहाँ हमारे ध्यान जाने चाहिए, हमारे सजगता के पॉइंट्स क्या क्या हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। तो अगर आप अभी यहाँ पर सजगता के साथ पढ़ेंगे तो बाद में आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक में चलेगी। जैसे कोई पहले शुरू में स्कूटी गाड़ी या मोटरसाइकिल सीखता है, साइकिल सीखता है, तो एक एक चीज को ब्रेक लगाना है, कैसे लगाएंगे, साइकिल कैसे चलाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर सजगता के साथ करता है, ध्यान से करता है, तो बाद में कब ब्रेक लगता है, कब गियर चेंज होता है, कब स्पीड बढ़ा देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, ऑटोमेटिक में चलता रहता है। तो इस तरीके से इन सब चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है, और बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बोर्ड मास हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे अंक गणितीय अंक। अंक गणितीय अंक को तो मैंने बता दिया, अब बीज गणितीय अंक, बीज गणितीय अंक के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। बीज गणितीय अंकों का अंक की क्रियाएं, क्रियाएं क्या होती हैं, अंकों की क्रियाएं क्या हैं, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, ठीक है। अब मान लीजिए, अब बीजगणितीय अंक में दो प्रकार के बीजगणितीय अंक होते हैं, एक होते हैं सजातीय, एक ही जात के, और दूसरे होते हैं विजातीय। विजातीय। कोई बता सकता है सजातीय कैसे हैं, विजातीय क्या है? सर इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप, सजातीय विजातीय। जैसे हम ए ये सब क्या है, सजातीय हैं, लेकिन ए के साथ बी ला दिया, ये दोनों विजातीय हो गए। यहाँ पे मान लीजिए हम अब ये हो गए, ये सब आपस में सजातीय हैं। अब यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया, ये सब हमारे एक्स 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 सब क्या है, सजातीय हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर एक्स वाई लिख दिया तो ये विजातीय हो गए, यहाँ जेड लिख दिया तो ये तीनों के तीनों विजातीय हो गए। लेकिन अगर हम एक्स वाई और एक्स कर दिया तो ये दोनों सजातीय हो गए, ये विजातीय हो गया, ठीक है। तो ये सजातीय और विजातीय। अब सजातीय अंकों का जोड़ कैसे होगा, विजातीय को कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। जैसे सजातीय अंक मान लीजिए एक एक्स है और दूसरा भी एक सजातीय अंक एक्स है, तो जब एक्स को एक्स में जोड़ेंगे तो एक, इसके आगे कोई गिनती लिखी हुई है, नहीं लिखा है। जब कोई गिनती नहीं लिखी है तो उसको हम एक मानते हैं। एक्स के पहले कोई गिनती नहीं लिखी है, उसे हम एक मानेंगे। एक्स के पहले कोई निशान नहीं है, उसे हम प्लस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स के पहले कोई गिनती नहीं तो हमको एक एक्स मानेंगे। यहाँ पे एक्स पहले कोई गिनती नहीं तो उसको भी हम एक एक्स मानेंगे। अब ये कितने एक्स हो गए, 2 एक्स हो गए, यहाँ सीधे 2 एक्स कर दो, हो गया ना। एक्स को 2 बार जोड़ा तो 2 एक्स हो गए, हुआ ना। अब जी सर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम एक्स 2x प्लस 3x प्लस 7x कर दिया हमने, अब करना है, अब ये तीनों सजाती हैं, जो बीजगणितीय अंक सजाती हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब हमारा कहने का ये आया, अर्थ अब तात्पर्य ये निकल रहा है कि सजातीय अंक आपस, बीजगणितीय अंक आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है तो 5x, और यहाँ 7x है तो ये 12x हो गए, ठीक है। अब हम इसी को करते हैं 2x माइनस 3x प्लस 7x। अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, जो प्लस है प्लस, जैसे इसके पहले कोई निशान नहीं तो क्या होगा प्लस, तो हम पहले प्लस को आपस में जोड़ लेंगे। और अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम एक चीज और कर देते हैं,
जैसे यहाँ पर हमने कर दिया एक अंक और जोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और कर दिया कि 5x कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हो गए, ठीक है। और मान लीजिए हमने एक यहाँ पर और कर दिया 4x कर दिया, ठीक है, प्लस 4x कर दिया। अब कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर करना क्या है कि हमेशा प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो। अब यहाँ प्लस प्लस कौन है? 2x है, 7x है, 4x है, इनको आपस में जोड़ना है। तो क्या करें? 2x प्लस 7x 9x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 13x। होगा कि नहीं होगा? 7 4 11 2 13x। ये प्लस प्लस वाले प्लस हो गए। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लो। अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही तो निशान आएगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। प्लस प्लस आपस में जुड़ते हैं और माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जो सजातीय हैं प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे और माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ -3x और -5x है, ये कितने हो जाएंगे? माइनस निशान माइनस आ जाएगा और 5 3 8 x हो जाएंगे, ठीक है। अब 13 में से 8 निशान करेंगे। अब यहाँ पर और भी चीज हम बता रहे हैं। अब क्या करेंगे? विजातीय अंक तो विजातीय, सजातीय अंक तो सजातीय अंक है और बीजगणितीय अंक उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब इन गिनती को आपस में माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो जोड़ लेंगे, घटा देंगे, और माइनस है प्लस है तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो 13 माइनस 8 8, 13 में से 8 गए 5, ठीक है। 13 में से 8 गए कितना हो गया? 5, ठीक है। अब हमारा ये 5x हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर निशान कौन सा लगेगा। इसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज में बता देता हूं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर निशान लगाने से, यहां पर निशान लगाने से पहले सोचना है कि जो हमारे ये अंक है कौन सा अंक बड़ा है? 13x बड़ा होगा कि 8x बड़ा होगा? 13x। 13x बड़ा होगा। तो जो अंक बड़ा होगा उसी का जो 13 बड़ा है तो 13 का निशान लगा देंगे। 13 का निशान क्या है? कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का निशान लगाते नहीं है तो ये 5x हो गया। 13 8x माइनस 5x। अगर यहीं पर ये होता 8x माइनस 15x तो कैसे करते? अब यहाँ x तो x ही हो गया, x ही लिख देंगे। अब 15 माइनस 8 करेंगे, ठीक है। 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना? 8 में से 15 तो माइनस नहीं करेंगे, 15 में से 8 नहीं करेंगे तो कितना होगा? 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 7x हो गए। अब निशान कौन सा लगेगा? अब यहाँ पर ये वाला निशान 15 बड़ा है तो 15 के आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्लियर हो गया? ये क्यों यहाँ माइनस हुआ, ये यहाँ क्यों प्लस हुआ, ये चीज को ध्यान रखना। जब हम इसको हल करते हैं तो जिस संख्या का निशान, जो बड़ी संख्या है उसका जो निशान होता है वही निशान हम लिख देते हैं। अब कई संख्याएं हैं आपस में जुड़ रहे, कोई ऋणात्मक, कोई धनात्मक है, कोई ऋणात्मक है, कोई धनात्मक है, उनको आपस में हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? ये सब किसकी, ये सब कौन सी है? सजाती का ही है। ये सब सजाती का ही बता रहा हूं, अभी विजाती आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो जब इन संख्याओं का जब सजाती दिखाई पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे कि प्लस प्लस को एक तरफ कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे। अब दोनों में हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि माइनस आ रहा है तो दोनों में से माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद और जो हमारी सजाती संख्या है, बीजगणितीय अंक है, उसको लिख देंगे और निशान में देखेंगे कि कौन सा अंक का निशान, बड़े अंक का क्या निशान। जैसे यहाँ पर 15 था, 15 का निशान क्या है? माइनस, तो हमने लिख दिया है माइनस। यहाँ पर 13 बड़ा है, 13 का निशान क्या है? 5, तो यहाँ 5, तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इस चीज को अब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं विजातीय अंक। अब आना है, चल हाँ, सजातीय अंकों में ही अब गुणा हुआ, सजाती में ही सजातीय बीज गणितीय अंकों की क्रियाएं।
हमने आपको प्लस माइनस बता दिया। अब आता है, अब जैसे प्लस का प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, मैंने बता दिया। अब मान लीजिए एक्स भागे एक्स आ रहा है। अब देखो 5x माइनस भागे 2x आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ, 5x को 2x से भाग कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x अपान 2x। ठीक है, इस तरीके से नहीं करते हैं हम। तो अब यहां पर क्या होगा, x से x का, अब क्या होगा, इसका 5x का मतलब क्या होगा, 5 इंटू एक्स, 5 गुणे एक्स, 2x का मतलब 2 गुणे एक्स, x से x भाग गए हो गया बेटा 5, 5/2। ठीक है, अगर हम गुणा करना है 5x इंटू 2x, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, अब हम यहां बताते हैं -5x भागे 2x। अब क्या करोगे, आगे ना थोड़ा ट्विस्ट, -5x भागे 2x, ये तो क्या करेंगे हम, तो यहां पर क्या होगा, हम माइनस, एक संख्या माइनस है तो यहां जो हमारा फल आएगा वो -5/2 ही आएगा। कैसे आएगा, देखो अब हम क्या करेंगे, -5x अपान 2x, यही करेंगे ना, करेंगे इसको। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, इसको हम क्या करेंगे, -5x अपान 2x हो जाएगा। अब यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस अपान प्लस, ये होगा हमेशा माइनस, और प्लस अपान माइनस ये भी होता है माइनस, मतलब दोनों में से कोई एक माइनस हो गया तो माइनस हो गया। लेकिन अगर दोनों प्लस अपान प्लस है तो ये प्लस, और माइनस अपान प्लस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, एक दूसरे को काट देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, आगे ना क्लियर, जैसे जैसे स्टेप आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूं। अब यहाँ पर ऊपर वाला ऋण है, ये नीचे वाला धन है, अगर दोनों में से बदल गए, एक भी निशान बदल गया तो ये हमारा निशान हो जाएगा माइनस ही होगा, और ऊपर वाली संख्या पे लगाएंगे -5/2, -5/2 ऐसे लिखेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ गया, अब हम गुणा कर रहे हैं। अब ये दोगे ना, एक संख्या ऋणात्मक हुई, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक हो गई तो हमने आपको बताया कि ऋण बट्टे ऋण कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो वही होगा, ऋण बट्टे ऋण हो जाएगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब आता है 5 इंटू 2x, अब दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, कुछ नहीं करना, x इंटू एक्स कभी भी कितना होगा, 2x। क्यों, x को x से गुणा करेंगे तो 2x होगा ना, कोई बताएगा मैं गलत बोल रहा हूँ सही? जी सर नेहा सही है। फंस गई ना, अगर x गुणे नहीं x सर सही बराबर है। x गुणे x बराबर 2x, तो x प्लस x इक्वल टू 2x कैसे हो जाएगा फिर, तो एक्स स्क्वायर होगा। हाँ ये होगा x इंटू एक्स, ये होता है x का स्क्वायर। x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब होता है x को 2 बार गुणा किया गया है, 2 बार और लिखना है। ये बीजगणितीय अंकों का खूबी है। अब ये देखो x क्यूब लिखा गया है, इसके ऊपर x के ऊपर 3 लिखा है, x क्यूब लिखा है, इसका मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई 3 किया बार गया है, गुणा। x गुणे x। अगर यहाँ पर x के अपान 7 कर दिया है तो इसका मतलब x को 7 बार मल्टीप्लाई किया गया है। कितना हो गया, 3 3 6 गुणे x, 7 बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी माइनस प्लस का जो निशान है, गुणा है, वो सब वही फार्मूला लगेंगे, कोई अलग से फार्मूला निशान लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमने आपको बताया x को x से गुणा किया, अब यहाँ पर आपको आ गया, मैंने बता दिया कि सजातीय अंकों का गुणा कैसे होगा। तो सजातीय अंकों का गुणा होता है x इंटू एक्स का, 2 बार x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये जो अंक गणतीय हैं उनको आपस में गुणा कर लो, 5 2 जा 10, 5 गुणे 5 दूना 10, अब ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर आप ध्यान देने को बात है कि 5x में से 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ उत्तर में x गायब ही हो गया, लेकिन यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो ये तो डबल हो गया, डबल नहीं,
गुना हो गया, एक्स गुना हो गया, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स गुना हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि एक्स यहाँ 5x भागे 2x तो क्या हो गया, हमने बताया ना कि 5x को 5 इंटू एक्स, 2x को 2 इंटू एक्स, तो x से x कर देंगे। अब जब हम आपको आगे सॉल्व करेंगे कोई गणित के जो हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो जब यहाँ आ गया 5x अपॉन 2x, तो हम सीधे मैं यहाँ पर इसमें x से x गया 5/2 लिख दूंगा। इससे आपके समझ में आना चाहिए कि 5/2 5x अपॉन 2x इक्वल टू 5/2 कैसे हो गया, 5x/2x बराबर 5/2 कैसे हो गया, ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम बता रहे हैं आगे 5x को 2x से गुणा कर रहे हैं, तो जब x को x से गुणा करेंगे मतलब सजातीय बीजगणितीय अंक को गुणा करेंगे, तो जितनी बार गुणा करेंगे वहां पर उसका उतना घात बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, इसको घात बोलते हैं। तो 2 बार कर रहे हैं तो 2 बार। अब यहीं पर मैं यहाँ पर x का और कर देता, तो x को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार, तो यहाँ पर एक घात 3 हो जाता। ठीक है, और देखो 5 दूना 10 और x के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 होता है। अब यहाँ पर एक चीज और आ गया, बीजगणितीय संख्या के आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो हमेशा वैल्यू उसकी क्या होती है, 1 होती है। मतलब 1 इंटू एक्स ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। नहीं तो समझ ले कि आप यहाँ पर हमने इसको एक एक क्यों माना, वैसे भी ये यहाँ पर कहाँ लिखा, कहाँ गया, ये एक ही एक्स है ना। अब आप लोग एक्स एक्स के चक्कर में थोड़ा हो जाओ कि ये वाई का है, नहीं लिख रहे, चलो हम वाई लिख देते हैं, तो थोड़ा सा गुणा का निशान सही हो जाएगा। वाई 5y इंटू 3y इंटू वाई कर दिया। अब यहाँ तो एक ही y है ना, यहाँ 3y है, यहाँ 5y है। अब एक ही y कैसे हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं तो 1 हो गया। अब y को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 बार, y इंटू 1 2 3, तो यहाँ पर y लिख करके उसके ऊपर 3 का पावर लिख देंगे। अब जो अंक गणितीय अंक है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 या 15 एकन्नम 15, ये हो गया 15, 15y³ हो गया। अगर यहीं पर हम इसको 2 का और यहाँ पर 2 कर देते तो 5 या 15 दूना 30 हो जाता है ये। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कहते 5y इंटू 3y इंटू 7y इंटू वाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो y की पावर 4, और अंकगणितीय अंकों को आपस में गुणा करें, 5 या 15, 15 सत्ते 105, 105 एकन्नम 105, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 इंटू 5y पावर 4। क्या लिखेंगे, y की पावर 4, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 ये 15 सत्ते 105, 105 के पावर 105 y के पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है भाई। अब हमने आपको सजाती अंकों का गुणा भाग जोड़ बता दिया, अब विजातीय अंकों कैसे करेंगे। अब यहां पर हम आ जाते हैं विजातीय। ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि अरे बहुत सरल बता रहे हैं, लेकिन भाई फंस जाते हो लास्ट में, जब कैलकुलेशन करते हैं हम तो वहां फंस जाते हैं सब। विजातीय बीज गणितीय, बीज बीज गणितीय अंकों की क्रियाएं, अंकों की क्रियाएं। ठीक है, विजातीय कैसे होंगे, एक एक्स हो गया, एक सी एस क्यों चले, एक ए हो गया, दूसरा पी हो गया। अब ये विजातीय हो गए ना, अलग अलग जाति की हो गई ना, एक हाथी हो गया, एक घोड़ा हो गया। ठीक है, एक ये कुत्ता हो गया। अब ये आपस में विजातीय हैं। ठीक है, अब इनका आपस में जोड़ कैसे करेंगे, मतलब 3a प्लस 2b लिखा है, तब कैसे करेंगे, क्या आंसर होगा, नेहा बताओ। 5ab सही है नेहा,
जी सर। एक्स सर सही है 5AB। अरे हाँ सर, नालायको, 5AB ये नहीं होगा। होगा, ये गलत है। ठीक है, विजातीय अंक आपस में कभी नहीं जुड़ते। हाँ मल्टीप्लिकेशन होता तो हो जाता, ए 3 दूनी प्लस बी 6 होगा AB। सर लास्ट में। ये ए प्लस विजातीय बी। अंक का ना तो आपस में जोड़ होता है, विजातीय अंकों का, एक मिनट, विजातीय अंक अंक अंकों को जोड़ा नहीं जा सकता, उन वो जैसे हैं वैसे लिखते हैं। और ना ही घटाया जा सकता है। समझ गए? अब आप बोलोगे तो फिर करेंगे क्या हम? कुछ नहीं करना है, उनको वैसे से 3A+2B बराबर 3A+2B, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। 3A-2B तो 3A माइनस बराबर 3A-2B, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। जो है जैसे है, जिस हालत में है उसको हम उसी हालत में छोड़ देते हैं, क्योंकि विजातीय अंक को ना तो हम आपस में जोड़ सकते हैं ना तो हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर अब आ गया हमें भाग करने की, गुणा करने की बात आ गई, तब गुणा करने की क्या प्रक्रिया है, 3 अब दूनी मैं बताता 6 हूँ आपको। और AB, 6AB हाँ, आएगा सर। प्रक्रिया है, देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ। अब जैसे 3A है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2B, तो अब क्या होगा, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A×B होता है AB। इसका मतलब होगा A×AB लिखा है, इसका मतलब होता है A×B। गुना के निशान को डॉट से भी बताते हैं, जैसे A×B, ये देखो इंटू का निशान होता है या गुणा का निशान होता है, ये दशमलव नहीं होता है। बीजगणितीय अंकों के बीच में कभी दशमलव हो देखा है? A.B नहीं, अगर उसके पॉइंट लगा है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, नहीं तो A.B लिखा है तो बोलोगे ये A.5 हो सकता है ना भारती जी? डाउट हो सकता है ना, जब तक हमारा हाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना? हाँ हमने यहाँ लिख दिया A×B लिखा है, लेकिन बोलेगा नहीं यार, जैसे 5.2 होता है, ये A.B, तो भाई ऐसी कुछ भी संख्याएं नहीं बनती हैं। A.B जब बीजगणितीय अंकों के बीच में कभी डेसिमल नहीं होता है। ठीक है, ये A×B होता है, या उसको बीच में डॉट लगा देंगे तो इंटू होता है। तो जब बीजगणितीय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के ऐसे ही आ जाएंगे, A×B AB हो जाएगा। और जो ये संख्याएं हैं आपस में मल्टीप्लाई जो, क्योंकि इनको तो हो 3 दूनी 6, ये 6AB हो गया। ठीक है, अब आता है अगर 3A×2B प्लस इंटू A×B ऐसे कर दिया। अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ये 3A और A आपस में क्या है, सजाती हैं। ठीक है, 2B और ये B ये आपस में सजाती हैं। A और B 3A आपस में भी स्क्वायर। जाती हैं, लेकिन A और A तो सजाती हैं, B और B सजाती हैं। तो हमें अब जाना पड़ेगा, पहले सजातियों को आपस में गुणा करना होगा। 3A स्क्वायर इंटू B, टू बी। A को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 बार, तो यहाँ A² हो गया, 3 एकन्नम 3, 3A स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया B को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ B² हो गया, और 2 एकन्नम 2, 2B² हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, आपने A×B बोला था तो AB हो गया, तो A² × B² करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भैया कुछ नहीं, वही चीज लिख दो, A² × B² या A² B² हो गया। जब हमने यहाँ A×B को AB लिख दिया तो A² × B² भी AB²। अब बची हमारी अंगणितीय अंक, 3 दूना 6, 6A²
बी स्क्वायर हो गया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैक्सिमम हम लोग होते हैं 8 साइड के, जो 10वीं के पहले से ही मैथ छोड़ देते हैं और फिर 8 साइड पढ़ते रहते हैं, तो बाद में उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। मैं 2-3 बार से पढ़ा रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि अगर मैंने क्या किया कि मैं समझ लिया कि लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इस सर्टेन लेवल के ये जो प्रक्रियाएं हैं, जनरल जो मैथ की प्रक्रियाएं हैं, उनको लोग जानते होंगे। और मैं उसके आगे बढ़ा, जब उसके आगे बढ़ा मामला गड़बड़ हो गया। लोगों ने कहा अरे हमें तो आता ही नहीं है, तो हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इस बार इन सब चीजों को, बेसिक बेसिक चीजों को आपको बता रहा हूं। और ये नोट कर लीजिए, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो गणित की कोई भी आपके पास पेपर होगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं थोड़ा सा इसे कर देता हूं। गुरुजी आ गए हैं क्या? आप थोड़ा सा ले लीजिए, तब तक मेरा कंप्यूटर खुल रहा है, थोड़ा और हाँ हाँ सर, मैं थोड़ा सा इसको आज क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा 3a इंटू 2b इंटू a इंटू b। अब देखो कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इसको -3a कर दिए, और यहाँ पर हमने कर दिया -2b। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, कठिन हो गया? नहीं हुआ, वही फार्मूले लगेंगे सब। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऋण का 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ऋण गुणे ऋण क्या होता है, क्या मैंने बताया? प्लस हो धन। जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। ये ऋण गुणे ऋण धन हो गया, और बाकी धन है, तो धन गुणे धन धन, ऋण गुणे ऋण धन, तो धन गुणे धन। यहाँ पे जो निशान आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है। अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, निशान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। देखो अगर हम यहाँ पर केवल एक ऋण करते तो ये सबको ऋण कर देता, लेकिन 2 ऋण हो गया तो 2 ऋण आपस में धन हो गए। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कह रहा हूं? अब देखो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो गया है केवल a आ रहा है। ठीक है, 3a कर दिया मैंने। एक ही संख्या इसमें निगेटिव है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो अब एक ही संख्या ऋण है, तो ये बाकी धन गुणे धन धन, और फिर धन गुणे धन धन, सब धन ही हो जाएगा ना। लेकिन बीच में ऋण आ गया, तो ऋण जब धन को गुणा करेगा तो हमेशा यहाँ पे वैल्यू ऋण हो जाएगी। अगर एक ऋण है तो वो सबको, एक मछली सारे तालाब को क्या करती है, अपने में ढाल लेती है। अच्छे शब्द को प्रयोग करना चाहिए ना, वो जिस स्वभाव में है उसी रूप में ढाल लेगी। एक मछली सारे तालाब में अपना स्वरूप डाल देती है। उसी तरीके से अगर एक ऋण है तो वो सबको वही कर देगी। लेकिन यहाँ पर अगर भूल से भी यहाँ पर ये आ गया, ये माइनस हो गया, ये देखो यहाँ पे कर देता हूं, तब 2 बार ऋण हो गया। ये सब आपस में ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, धन गुणे धन धन, ये आपस में निशान धन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर वही करेंगे, a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। अब यहाँ b सजाती करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 2b से, और यहाँ पर क्या गुणा का निशान है, ये 2b इंटू b को 2 बार कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर, और 2 एक 2 ये हो गया। अब ये a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब 3 दूनी 6, तो ये 6 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हमारे ख्याल में आज आप लोगों का इन संख्याओं का प्रयोग आ गया, माइनस प्लस गणित वणित ये सब चीज आ गए होंगे। ठीक है।